ये रोज नहाने के लिए जाते थे, कल भी नहाने के लिए गए, दोनों भाई थे, एक 4 साल का, एक 11 साल का, रैयान और शयान। काफ़ी देर हो गई थी, बाहर नहीं निकले नहा के, तो किवाड़ जब खोला गया तो ये दोनों बेहोश पड़ हुए थे। इन्हें लेके तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे हम। छोटे वाले को उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं बच पाई, मैं तो कोशिश कर दिया उसे, और बड़े वाले को उन्होंने बरेली रेफर कर दिया। आधा परिवार तो खत्म हो गया 4 महीने। अब ये चौथी मौत है 4 महीने में। पहले इनके भाई खत्म हुए जवान बिल्कुल, 2 महीने के बाद बाप एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर इनकी फूफी खत्म हो गई, अब चौथी मौत ही है। कम जगह थी रोशनलाल में, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया उन बच्चों को। 2 बच्चे थे और एक तो मौके पे ही हमारे बीच नहीं रहा। ये बच्चा दौरे के साथ में आया था हमारे पास में, इसको दौरे पड़ रहे थे, तो ज़्यादा हिस्ट्री ली तो पता चला कि हाइपोक्सिया हुआ है कहीं ना कहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के सिम्टम दिखे हमें इसमें। हमने ऑक्सीजन करा, बच्चों को प्रॉपर ट्रीट करा, और उसी हिसाब से धीरे धीरे बच्चे में रिकवरी हो रही है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अगर आपके घर के बाथरूम में भी गैस का गीज़र लगा है तो होशियार हो जाइए। कल बदायूं के शाहबाजपुर में जफा की कोठी के पास एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। गैस के गीज़र से 2 बच्चों की हालत बिगड़ गई, एक की मौत हो गई और दूसरे को बरेली में बचा लिया गया है। मामला ये था कि दोनों बच्चे, एक 5 साल का रैयान और दूसरा 11 साल का शयान, बाथरूम में नहाने के लिए गए थे। जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए तो घर पर उनकी मां को फिक्र हुई और उन्होंने उनको आवाज़ दी। आवाज़ देने पर भी उनका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद दरवाज़ा परिजनों ने तोड़ दिया। जब वो अंदर पहुंचे तो हैरान रह गए। दोनों बच्चे ज़मीन पर गिरे पड़े थे, दोनों की हालत सीरियस थी। घर में खलबली मच गई, मोहल्ला इकट्ठा हो गया और दोनों बच्चों को ज़िला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने छोटे भाई रैयान को देखने के बाद कह दिया कि अब सांसें थम चुकी हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौत हो जाने पर घर वालों की क्या हालत हुई होगी। खैर, बड़े भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ से उसे रेफ़र कराने के बाद बरेली ले आया गया। अमृतधारा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। राहत की बात है कि शयान की हालत में सुधार हुआ है। ये पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए हमने शयान के वालिद सलीम अहमद से बात की। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस खबर पर चर्चा जारी रखेंगे। सर्दी का सितम अलग ही कहर बरपा रहा है। ऐसे में ठंड में जहां लोग ठंड से राहत पाने के लिए गर्म पानी का उपयोग करते हैं, तो वहीं अब गैस गीजर हो चाहे वो कोई इलेक्ट्रिक गीजर, वो अपना भी जो है यहाँ पर रौद्र रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हादसा बदायूं में हुआ। वो परिजन हमारे साथ मौजूद हैं और पूछते हैं कब ये घटना हुई थी और क्या वो मंजर था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहमद। कब ये घटना हुई थी और कौन ये कल सुबह 10 बजे की बात है जी। ये रोज नहाने के लिए जाते थे, कल भी नहाने के लिए गए, दोनों भाई थे, एक 4 साल का, एक 11 साल का। क्या नाम था? रैयान और शयान। रैयान की जिसमें कल मौत हो गई और शयान यहाँ पे भर्ती है, कल लाके यहाँ पे भर्ती करा, तब तो खैर आराम है। जब आप एकदम से बाथरूम में एंटर हुए तो क्या स्थिति थी? बच्चों को बेहोश पड़े हुए थे जब किवाड़ खोला ना, बहुत देर हो गई, काफ़ी देर हो गई थी, बाहर नहीं निकले नहा के, तो किवाड़ जब खोला गया तो ये दोनों बेहोश पड़े हुए थे। इन्हें लेके तुरंत जिला अस्पताल पहुँचे हम। जिला अस्पताल से छोटे वाले को उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं बच पाई, मैं तो कोशिश कर दिया उसे, और बड़े वाले को उन्होंने बरेली रेफर कर दिया। जी, तो बरेली इलाज चल रहा है, पहले से रहा? हाँ, पहले से रहा था, बहुत सुधार है। ये गीजर कितना पुराना था आपका? गीज़र तो अभी 2 साल हुए लगभग। पहले इससे पहले जो लगा हुआ था पुराना 5-6 साल हो गई, वो जो बदलवा दिया था। अच्छा। 2 साल पहले भी नया लगवाया था ये। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक था या गैस गीजर? गैस गीजर। वो भी गैस गीजर? गैस गीजर था। मतलब सही, कोई ऐसी शिकायत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और अब ये जो लगवाया था ये भी सही था। 2 साल से ये भी? हाँ, 2 साल से ये भी हाँ यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या बाथरूम पूरा बंद था, कोई खिड़की वगैरह नहीं थी? उसमें कम जगह थी रोशनदान में। रोशनदान था? हाँ, रोशनदान था, उसमें कम थी जगह, हाँ। उसकी वजह से ये है ऑक्सीजन नहीं मिल पाया उन्हें बच्चों को। पानी ज़्यादा गर्म हो गया, उसकी भाप जो है ज़्यादा इकट्ठी हो गई उसमें। परिवार में और कौन कौन है? लड़की है, बड़ी है, वो 12 साल की है। आप बदायूं में रहते हैं? जी, बताइए। इनका आधा परिवार तो खत्म हो गया 4 महीने में। जी। आधा परिवार तो खत्म हो गया 4 महीने में। क्या हुआ? अब ये चौथी मौत है 4 महीने में। पहले इनके भाई खत्म हुए जवान बिल्कुल, कोई बीमारी ना, कोई तकलीफ ना। यहाँ भर्ती हुए अस्पताल में, ठीक हो गए। ठीक होकर बदायूं पहुँचे, बदायूं पहुँच के दोबारा फिर दवा लेने गए, जब ये एक्सपायर हो गए। उसके बाद में बाप को सदमा लगा, औलाद जवान का सदमा तो लगता ही है। 2 महीने के बाद बाप एक्सपायर हो गए, एक यहाँ 20 दिन के बाद। उसके बाद में फिर इनकी फूफी खत्म हो गई, समझे। अब चौथी मौत ही है, आधा परिवार इनका खत्म हो गया। आप क्या करते हैं बदायूं में? मेरे सेफ अलमारी का काम है।
सेफ अलमारी का काम है। बहरहाल जिस तरह से सलीम अहमद ने बताया कि उनके बाथरूम में वेंटिलेशन ठीक तरह से नहीं था, जो रोशनदान बाथरूम में बनाया है वो पर्याप्त नहीं था, इसी वजह से गैस लीक हुई और दोनों बच्चों की हालत बिगड़ गई। उन्हें एक बच्चे से हाथ धोना पड़ा है और दूसरे बच्चे का भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से भी बात की है। डॉक्टरों का कहना है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह से छोटी लापरवाहियाँ बड़े नुकसान के तौर पर सामने आती हैं, इस मामले में भी यही हुआ है। दोनों बच्चे छोटे थे। एक तो पहली बात यह है कि उन्हें दोनों को अकेले नहाने नहीं जाने देना चाहिए था, और अगर नहा भी रहे थे तो उन पर प्रॉपर नज़र रखने की ज़रूरत थी। ये घर वालों से चूक हुई और चूक का खामियाजा उन्हें ज़िंदगी भर के दर्द के रूप में मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं अमृतधारा हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर। उनसे जानते हैं कि जब सयान यहाँ पर भर्ती हुआ तो क्या स्थिति थी और अब जो लगातार हालत में सुधार आ रहा है तो किस तरीके से ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने यहाँ पर देखी हैं, और उसके बाद क्या जो है लोगों को जब ऐसी घटना हो जाती है तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो हमें सूचना दी गई थी कि 2 बच्चे थे और एक तो मौके पे ही हमारे बीच नहीं रहा, और ये बच्चा दौरे के साथ में आया था हमारे पास में। इसको दौरे पड़ रहे थे तो ज़्यादा हिस्ट्री तो पता चला कि हाइपोक्सिया हुआ है कहीं ना कहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के सिम्टम दिखे हमें इसमें। हमने ऑक्सीजन करा, बच्चे को प्रॉपर ट्रीट करा और उसी हिसाब से धीरे धीरे बच्चे में रिकवरी हो रही है। एक सबसे बड़ी बात देखने को आती है कि एकदम से परिवार में जब कोई ऐसी चीज़ घटना सामने आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ऐसा वो कौन सा टाइम पीरियड है कि उतने समय में अगर हम किसी चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं, उसको फर्स्ट एड या कोई ऐसी राहत दे सके जिससे कि उसका जीवन बचाया जा सके? चूँकि ठंडों में ये बहुत ही कॉमन होता है, तो यहाँ पर हमें मौके पे क्या होता है, जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो तुरंत ही नज़दीकी जो सबसे नज़दीक है वहाँ हमें पहुँचना चाहिए। ऑक्सीनेशन ही होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर होती है। हमें खुद भी पता नहीं चलेगा कि हम उसकी पॉइजनिंग की श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर कभी भी ऐसी कोई घटना, सबसे पहले खुली हवा में हमें पहुँचना चाहिए, जहाँ खुला वातावरण हो वहाँ पे सांस लेनी चाहिए, और नज़दीकी कहीं भी सेंटर पर पहुँच हमें ऑक्सीनेशन के लिए प्रोसेस करना चाहिए। और क्या क्या सावधानियां हमको जो है बरतनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम ना हो वहाँ पर? मौके पे एक तो होना चाहिए, एक वेंटिलेटेड बाथरूम्स हमारे होने चाहिए जहाँ पे वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छोटे बच्चे कोई ऐसे स्नान कर रहे हैं तो बड़ों की निगरानी में ही वो ये सारे काम करें। हमें एकदम उनको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, कि बड़ा हादसा ना हो जाए। एक प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है, प्रॉपर एरेशन रहता है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटित होती हैं। खैर, इस तरह की घटनाएं दूसरों के लिए एहतियात का सबब बनती है। द लीडर हिंदी की भी तमाम देखने वालों को सलाह है कि वो इससे सबक लें और इस तरह की लापरवाही से बचें। ख़ास तौर से बच्चों को लेकर बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है।